ज़माना ना कर सका उसके कद का अंदाज़ा, ज़माना ना कर सका उसके कद का अंदाज़ा। वो आसमान था लेकिन सिर झुका कर चलता था। ये वो शख्सियत है दोस्तों जिनके लिए आज भी पूरा देश शोक मना रहा है। और ये अनमोल खजाना जिसको भारत ने खो दिया, इसकी भरपाई शायद ही कोई कर पाए। लेकिन कौन कौन सी उनकी खूबियाँ थीं जो आज के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी से अलग करती हैं? वो शख्सियत क्या थी, क्या उनके अंदर थी, जिनके लिए न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया शोक मना रही है? सबसे बड़ी खूबी जो आज के प्राइम मिनिस्टर से उनको अलग करती हैं वो है उनकी बोल। यानी वो बोलते बहुत कम थे लेकिन करते बहुत ज़्यादा थे। खामोशी में वो जो कर दिया करते थे, ज़्यादा हेंकना, ज़्यादा डेंगेबाजी करना उनकी ये आदत नहीं थी। लेकिन वही अगर हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो बोलते बहुत ज़्यादा है लेकिन करते कम है। सुनिए। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था, अच्छे दिन सबसे बड़ा जुमला कोई था, सबका साथ सबका विकास। सबसे बड़ा जुमला कोई था, ये काला धन वापिस आना चाहिए। सबसे बड़ा जुमला कोई था, 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। डॉक्टर मनमोहन सिंह इतना ज़्यादा साइलेंट रहते थे कि उनको मनमोहन सिंह नहीं, मौन मोहन सिंह भी उनको बोला गया। यानी साइलेंट प्राइम मिनिस्टर भी उनको बोला गया। सुनिए। People say I was a silent prime minister. I was not the prime minister who was afraid of talking to the press. लोग मुझे साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, बट कभी भी मैं मीडिया के सामने साइलेंट नहीं रहा, मीडिया के सामने चुप्पी नहीं साधा। हमेशा मीडिया को मैंने फेस करता रहा। यानी जब तक वो प्राइम मिनिस्टर हमारे हिंदुस्तान में थे, यानी 2004 से लेकर 14 तक, कभी भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं। हमेशा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। एक एक बार नहीं बल्कि उनके कार्यकाल में, उनके जो 10 साल का जो कार्यकाल था, उन्होंने एक एक बार नहीं बल्कि उन्होंने 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना किया। वहीं अगर हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो एक बार भी गिनकर, यानी उनका कार्यकाल जो है 2014 से लेकर अब तक 10.5 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो क्या मतलब, उन्होंने कभी मीडिया के सामने बात नहीं की? बात की, लेकिन सिर्फ उन चैनल्स में जो उनकी भक्ति करते हैं, जो सिर्फ गोदी मीडिया का काम करते हैं, उनके चैनल्स में। यानी कुछ चुनिंदा, यानी उनके कुछ अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल्स के अंदर, न्यूज़ चैनल्स के पास उन्होंने इंटरव्यू दिया। रवीश कुमार ने तो कई बार उनको चैलेंज भी दिया कि एक बार बस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे साथ कुछ इंटरव्यू कर लें, एक बार एक इंटरव्यू कर लें। लेकिन उन्होंने रवीश कुमार जी का ये चैलेंज स्वीकार नहीं किया। तो सबसे बड़ी जो खूबी डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अलग करती है वो ये कि ये हमेशा मीडिया के सामने आके बोलते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। लेकिन अगर वही बात करें नरेंद्र मोदी की तो उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। और तीसरी खूबी जिससे डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अलग करती हैं वो ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी। यानी जिस तरह से मीडिया को बोलने की आज़ादी उन्होंने, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दी थी, उस तरह की आज़ादी आज के भारत में, यानी 2014 से लेकर अब तक की भारत में ये आज़ादी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कितने ऐसे पत्रकार थे जिनको चैनल से ही निकाल दिया गया या तो फिर उनको जेल की हवा खानी पड़ी।
सुनिए एक सीनियर पत्रकार को जो उस वक्त भी काम किया करते थे न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़ 24 में, और आज भी अपने पर्सनल न्यूज़ चैनल में यानी पर्सनल यूट्यूब चैनल में वो काम कर रहे हैं, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनके कार्यकाल में भी ये न्यूज़ चैनल्स में काम किया करते थे। वो क्या कह रहे हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस भी सुन लीजिए। एक साधारण सा पत्रकार, साधारण मतलब नामचीन बड़ा चेहरा वो नहीं, कोई भी एक रिपोर्टर, अदना सा रिपोर्टर भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकता था, और ये सवाल पूछने की आज़ादी उस दौर में थी। और मनमोहन सिंह ऐसी आज़ादी के हिमायती थे, तभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैसे आते थे, और वहाँ कोई इस तरह से नहीं था कि ये पूछना है ये नहीं पूछना है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने देश के पत्रकारों को बीते 10.5 सालों में ये मौका नहीं दिया। और चौथी चीज़ जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अलग करती है वो है उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कि हु वाज द मोस्ट एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, तो सबसे पहला जिनका नाम आएगा वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। यानी अगर बात करें तो सबसे शिक्षित कोई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। वही अगर बात करें नरेंद्र मोदी की शिक्षा की, तो अपने आप को मिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं एक चाय वाला हूँ। वो अपने आप को बताते हैं कि मैं अनएजुकेटेड हूँ। लेकिन उनके समर्थक अमित शाह जी ने 2016 में कहा था कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनपढ़ नहीं है। वो गुजरात से एमए किए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएट किया है, और यही बात अरुण जेटली भी कहते हैं। लेकिन खुद को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक चाय वाला बताते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि अनगिनत खूबियाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंदर थीं जो आज के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अलग करती हैं। आसमान और ज़मीन से भी ज़्यादा अंतर है, कोई बराबरी है ही नहीं। धन्यवाद।